ये हमारे पेशेंट विपिन कुमार ये आए थे उत्तराखंड से हमारे पास। इनको आप लेफ़्ट फुट में फ़ोकस करेंगे तो लेफ़्ट फुट में आप लोग देख रहे हैं कि इतनी सीवियर डिफ़ॉर्मिटी है इनके पैर में। इनको करीब 2017 में 2017 इनको एक्सीडेंट हुआ था और उस एक्सीडेंट की वजह से इनकी जो आर्टरी है, फेमोरल आर्टरी, वो डैमेज हो गई थी और साथ में जो वैस्कुलर सप्लाई है पूरी टांग का वो ख़त्म हो चुका था, जिसके बाद इनका फुट की डिफ़ॉर्मिटी हो गई है। आप लोग इनका लेफ़्ट लेग भी देख पा रहे हैं, इनकी फेशियोटमी हो चुकी है, स्किन ग्राफ्टिंग हो चुकी है और लेकिन नर्व इंजरी जो हुई थी वो रिकवर नहीं हो पाई थी। हम लोगों ने इनका फुट पैसिव मूवमेंट्स भी देखे तो काफ़ी टाइटनेस हमको लगी इनके टेंडन में। पीछे का जो टेंडन है, टेंडोएक्लिस, इट्स वेरी टाइट एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू करेक्ट इट इवन विद फुल फोर्स। और इनका जो मूवमेंट है पैर का वो बिल्कुल एब्सेंट है। तो अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो इट्स नॉट able, I'm not able to lift it upwards. That is totally because of the tight tendoachelis. पीछे का टेंडन है जिसका नाम टेंडोएक्लिस होता है, वो टाइट होने की वजह से ये पैर ऊपर नहीं जा पा रहा पूरी तरीके से। तो सर्जरी में हमको टेंडोएक्लिस लेंथनिंग करनी पड़ेगी और साथ में टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज भी हम लोग करेंगे। आप लोग देख रहे हैं नॉर्मल फुट किस तरह से ऊपर जा सकता है, यहाँ तक जा रही है तो टाइट और अगर हम इसको कोशिश करेंगे तो इसका मूवमेंट जो है वो लिमिटेड है। जाएगा तुम्हारा लूज करके टाइट हो जाएगा, लूज है अंदर। तो वी हैव टू डू मल्टीपल प्रोसीजर्स इन दिस पेशेंट। टेंडोएक्लिस लेंथनिंग के साथ साथ हम टेंडन ट्रांसफर सर्जरीज भी करने वाले हैं इसमें। और उम्मीद है सर्जरी के बाद ही काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। Hi, this is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital. आज हमारे साथ पेशेंट विपिन उनियाल आए हैं एंड ही इज एज क्या है विपिन आपकी? 30 years of age और ये उत्तराखंड से आए हैं। इनकी प्रॉब्लम लेफ्ट फुट में हुई थी। लेफ्ट फुट में जो सीवियर डिफॉर्मिटी थी, मैंने आप लोगों को एक वीडियो दिखाया था इनका चलने का। इट वाज अ वेरी सीवियर डिफॉर्मिटी और करीब इनका 4 घंटे लगे थे इनके ऑपरेशन में। टुडे इट्स 4th डे। आज हम इनको डिस्चार्ज करने वाले हैं। एक छोटी सी हिस्ट्री इनसे पूछेंगे कि किस तरह से इनको एक फुट की डिफॉर्मिटी हुई और क्या प्रॉब्लम्स इनको फेस करनी पड़ी। विपिन, किस तरह से प्रॉब्लम हुई और कितने साल से प्रॉब्लम है आपको? सर ये 2017 नवंबर में हुआ था एक्सीडेंट। तो उससे क्या हुआ, आर्टरी वेन डैमेज हो गई थी। ओके, तो उसकी वजह से फिर सर्जरी करनी पड़ी। ठीक है। तो बेसिकली इनकी जो एक्सीडेंट हो से हुआ था, एक्सीडेंट जब हुआ था 2017 में, इनकी जो फेमोरल आर्टरी और वेन होती है यहाँ पे डैमेज हो चुकी थी। इसकी वजह से पूरा पैर इनका एकदम से इट वाज डीवैस्कुलराइज्ड, कोई सेंसेशन नहीं था पैर में और स्वेलिंग भी आ गई थी पैर में शायद। तो फेमोरल आर्टरी वैस्कुलर सर्जरी हुई थी इनकी। कहाँ पे हुई थी? देहरादून में इनकी वैस्कुलर सर्जरी हुई थी। और क्योंकि यह लेग में भी स्वेलिंग आ गई थी इनकी, तो यहाँ पे उनकी फेशियोटमी दोनों तरफ से जब स्वेलिंग आ जाती है लेग में, तो हम लोगों को एक प्रोसीजर करना पड़ता है जिसे फेशियोटमी कहते हैं, जिसमें कंपार्टमेंट सिंड्रोम के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इनको कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो गया था और यहाँ से पूरी स्किन निकाली गई थी। उसके बाद स्किन ग्राफ्टिंग भी करी गई थी, सब यहाँ से स्किन इनकी ग्राफ्ट करी गई थी। तो वो सब होने के बाद लेकिन ये फिर भी 2017 से इनका जो फुट की डिफॉर्मिटी थी वो नॉर्मल नहीं हो पाई थी। उनका फुट ऐसे सीवियर इक्वाइनोवेरिस डिफॉर्मिटी था। इक्वाइनोवेरिस का मतलब होता है पैर एकदम नीचे झुका हुआ था और थोड़ा बहुत अंदर बेंड भी हो रहा था। तो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट करा इन लोगों ने और द सर्जरी वेंट वेरी नाइस। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। हम लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिव सर्जरी करी, जितने भी लिगामेंट्स थे, पीछे का पूरा टेंडन हम लोगों ने अल्तमश शेयर पे फोकस करना। तो ये नॉर्मल पैर है इनका। जो हमने प्रोसीजर करा था, ये पूरा टेंडन हमने रिलीज करके इसकी लेंथनिंग करी और उसके बाद हम लोगों ने जो टिबियालिस पोस्टीरियर टेंडन है, पेरोनियस लॉन्गस टेंडन है, इन सबको टेंडन टू टेंडन ग्राफ्टिंग करी हम लोगों ने। तो उसके बाद जब हम लोगों ने टेंडन टू टेंडन ग्राफ्टिंग करी तो पैर ऑलमोस्ट सीधा हो गया है इनका। और उसके बाद हम लोग प्लास्टर जो लगाते हैं, अराउंड 6 वीक्स का प्लास्टर लगाएंगे एंड आफ्टर 6 to 8 वीक्स प्लास्टर हटाने के बाद होपफुली रिजल्ट्स विल बी वेरी वेल। विपिन, कोई प्रॉब्लम हॉस्पिटल में किसी भी तरीके की? नहीं सर, सब बहुत कितना अच्छा। दर्द ज़्यादा तो नहीं हुआ सर्जरी? नहीं, दर्द शुरू शुरू में हुआ, उसके बाद कोई दर्द नहीं हुआ। कोई दर्द नहीं हुआ। जी, एक मैसेज मैसेज सही है सर, जिसको भी फुट ड्रॉप है एक बार जरूर विजिट करे। सिर्फ फुट ड्रॉप ही नहीं, कोई भी फुट की प्रॉब्लम हो, कोई भी फुट की सीवियर डिफॉर्मिटी या जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं फुट और एंकल की रिलेटेड, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद माय कोऑर्डिनेटर्स। मेरे जितने भी असिस्टेंट्स आप लोग उस नंबर पे फ्लैश जो हो रहे हैं उसमें कांटेक्ट करके आप लोग कभी भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की फुट डिफॉर्मिटी
कैसे भी तरीके को हो वो सही हो सकती है. जस्ट नीड्स द राइट अप्रोच. एक अप्रोच सही होना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट स्टेप सही होने चाहिए और सर्जरी अच्छी होनी चाहिए. कोई भी फुट डिफॉर्मिटी सही हो सकती है आप लोगों की. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज एंड उम्मीद है कि ये सब वीडियोज आप लोगों के लिए हेल्पफुल होता है. आई विल सून बी कमिंग टू मुंबई. एग्जैक्ट डेट्स 15 to 25 मार्च के बीच में मैं मुंबई में हूँ. एग्जैक्ट डेट्स आई विल बी अनाउंसिंग सून. आप लोग अपना अपॉइंटमेंट मुंबई में बुक कर सकते हैं अभी से और अपने स्लॉट से रिजर्व करा सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज. थैंक यू.